नमस्कार, मैं हूं अजय। यूपी के संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होगी। अब चौंकिए मत, ये योगी सरकार का फैसला है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। संस्कृत के विद्यालय में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होगी और यही जो आपको विरोधी बातें लग रही हैं, दरअसल यही इसकी खास बात है कि संस्कृत को कंप्यूटर से जोड़ने की कवायद है। सीएम योगी ने संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की भर्ती के बाकायदा आदेश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए कुछ दिन पहले सरकारी कामकाज में भी इसे शामिल किया था। बाकायदा प्रेस रिलीज किया गया था और अब संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर एजुकेशन का फैसला किया गया है। मगर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिन संस्कृत विद्यालयों में भवन ही नहीं है, कहीं आमतौर पर यह कागज पर चल रहे हैं, छात्र इस वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहां कंप्यूटर कहां रखा जाएगा और भाषा कैसे प्रमोट होगा? आज बड़े सवाल में पूछूंगा। मेरे साथ जुड़े मेहमान, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों को योगी सरकार मॉडर्न करने जा रही है। संस्कृत स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन शुरू करने का प्लान है, लेकिन विपक्ष को सरकार के प्लान पर भरोसा नहीं है। सरकार को स्कूलों में कंप्यूटर देने भी चाहिए, स्कूल कंप्यूटराइज होने भी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। संस्कृत सभी भाषा की जननी, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा है। संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की भर्ती का फैसला किया है। जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक टेम्परेरी बेसिस पर संस्कृत स्कूलों में शिक्षक तैनात किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने इस पर भी सवाल उठा दिया। टीचर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो टीचर्स की भर्ती होती है उसमें घोटाला पाए गए। कम से कम टीचर की भर्ती में घोटाला सरकार ना करे, सरकार में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। होने तक मानदेय पर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए रखना, विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर, छात्रावास, भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के फैसले को बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी एजुकेशन क्वालिटी और शिक्षक भर्ती को लेकर आशंकित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कितनी उम्मीद पैदा करती है ये जो घोषणा सरकार की है, ये भी मैं पूछूंगा। और इस पर क्या विपक्षी दलों का कहना है। मेरे साथ अंशु अवस्थी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आचार्य विनोद मिश्र साहब प्राचार्य हैं ऐसी संस्कृत विद्यालय के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं भोले सिंह बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, और मुफ्ती मंजर जायसी साहब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, चेयरमैन ऑल इंडिया इल्म ओनर फाउंडेशन के। लेकिन पहले संतों की क्या प्रतिक्रिया आई है ये सुन लेते हैं। सत्कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए और ये कार्य भारतवर्ष के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अभी लोगों को हंसी आती होगी संस्कृत क्या करेगा, परंतु संस्कृत के रत्न के भंडार जब खुलेंगे और वहाँ से जब जीने की कला मिलेगी लोगों को, तो लोग ये दिन याद रखेंगे कि संस्कृत को बढ़ाने में इस 20वीं 21वीं सदी में किसने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। दोनों ने जो संस्कृत की उपेक्षा की, आज वास्तव में धर्मराज हुआ है। मुख्यमंत्री जी की इस संदेश से, इस आदेश से हर्ष और उल्लास है। हर तरफ संस्कृत के वातावरण में, खासकर हम लोगों के लिए, हमारे आश्रम कैलाश मठ काशी वाराणसी में भी यहाँ गुरुकुल चलता है और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ और जो है टॉप करते हैं, सब जगह जाकर के शास्त्रार्थ होता है यहाँ। ओके, आइए अब मैं जरा सवालों से पूछता हूं कि कितनी बड़ी ये बात है और कितनी उम्मीद की ये बात है। अब चलिए विनोद मिश्रा जी, आपसे शुरू करता हूं मैं। संस्कृत के विद्यालयों में अब कंप्यूटर की शिक्षा होगी, हॉस्टल बनेंगे, खाने पीने रहने का सारा इंतजाम होगा, क्या कहते हैं आप? ये तो दुनिया ही बदल जाएगी संस्कृत स्कूलों की। नमस्कार। संस्कृत के लिए अभूतपूर्व कार्य है ये। संस्कृत के जीवन के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य है और संस्कृत और कंप्यूटर का अन्योन्याश्रय संबंध है। आपको पहले मैं यह बताना चाहूंगा जी कि संस्कृत पुरातन काल से ही संस्कृत की जो भाषा रही है वो विस्तार को सूक्ष्म करके पढ़ी जाती रही है। चाहे संस्कृत का व्याकरण हो, चाहे योग शास्त्र हो, चाहे संस्कृत का दर्शन हो, सब जगह संस्कृत का जो विस्तार है, संस्कृत उसको सूक्ष्म करके पढ़ती रही है। आचार्य हमने सुना है कि व्याकरण पूरा सूत्रवत है संस्कृत का जो है। जी विनोद मिश्रा जी, जो कंप्यूटर है जी
आचार्य, हमने सुना है कि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है और कंप्यूटर के लिए सबसे मुफीद भी, सबसे लायक भाषा भी, क्योंकि बिल्कुल ये गणित की तरह चलता है, ये कैलकुलेशन में। अगली बात मैं यही कहने जा रहा था जी, मैं यही बताने जा रहा था कि सबसे आसान भाषा संस्कृत के लिए, सबसे आसान भाषा संस्कृत है। कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर शास्त्र के लिए सबसे आसान भाषा संस्कृत है। अगर आप जानेंगे कि कंप्यूटर विस्तार को सूक्ष्म करता है, जो उसकी जो भाषा होती है वो विस्तार को सूक्ष्म करके लिखता है, और संस्कृत एक कार्य पुरातन काल से ही करता चला आ रहा है। संस्कृत का चाहे व्याकरण हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे योग शास्त्र हो, आप सब सूत्रवत है। और संस्कृत जैसे ही कंप्यूटर का अन्योन्याश्रय संबंध संस्कृत से होगा, संस्कृत में अभूतपूर्व कार्य हो जाएगा। और आज जो ये निर्णय हुआ है कि संस्कृत विद्यालयों को कंप्यूटर दिया जाएगा, कंप्यूटर के शिक्षक रहेंगे, ये अभूतपूर्व कार्य है संस्कृत के लिए। ऐसा अभूतपूर्व कार्य है, और अगर हुआ है तो ये अभूतपूर्व कार्य है। मैं जिन लोगों ने भी किया उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ओके, अंशु अवस्थी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन रहा हूं। ये बड़ा अच्छा कदम है, जाहिर बात है आप इसका विरोध तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं जो अभी रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, और स्कूलों की हालत जो मैंने देखी है यूपी के भीतर घूमते हुए, तो संस्कृत के जितने स्कूल हैं ज्यादातर के पास या तो भवन नहीं है, कागजों पर चल रहे हैं, स्कूल में कोई टीचर नहीं जा पाते, क्योंकि कहां जाएंगे, भवन ही नहीं जब नहीं होगा, और छात्र का तो दूर तक पता नहीं रहता है। तो ये कंप्यूटर कहां लगेंगे, और संस्कृत और कंप्यूटर की दोस्ती क्या कहां होगी? पेड़ों के नीचे? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पिछले 15-20 साल पहले थी सरकारी स्कूलों में, आज उसकी हालत और ज्यादा दयनीय, जबकि सही मायने में अपग्रेडेशन होना चाहिए था, शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि जो पिछले 30 साल की सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, बसपा की रही हो, या आज जो भाजपा की सरकार, शिक्षा को लेकर जो गंभीरता है वो बिल्कुल शून्य है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। अभी तक 31,000 जो 200 शिक्षक है उनको लेकर इतनी लंबी लड़ाई। उस टॉपिक में हम घुसेंगे तो बहुत दूर तक चले जाएंगे, उसमें फिर बहुत सारी बातें आएंगी। मैं लेकिन अभी इसी टॉपिक पे कन्फाइन रहना चाहता हूं। अंशु जी, मैं आपको बताता हूं, मैं आपकी बात पे आता हूं। मैं आपको बताता हूं, मैंने बचपन से देखा है, और यहां बैठे आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि संस्कृत के स्कूल बचपन से, आप ही की जब सरकारें रहा करती थी तभी से नाम के हो गए थे। जो रेगुलर में नहीं पढ़ाई कर पाते थे वो प्रथमा मध्यमा से पास करने के लिए एग्जाम भर देते थे। ये तो हालत रही है संस्कृत स्कूलों की, ये आज से नहीं है, ये दशकों से यही हाल है। देखिए ये संस्कृत पर काम होना चाहिए। संस्कृत के 450 से ज्यादा स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं तो आपके माध्यम से पूछता हूं कि भाजपा की सरकार ने वहां पर कितनी शिक्षकों की भर्ती की, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए क्या काम किया? तो दरअसल कोई काम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक काम करते हैं। उनको संस्कृत की याद आई, भोले सिंह जी, बीजेपी के नेता, इसमें कोई विरोध नहीं है, और हम सकारात्मक विपक्ष के रूप में उसकी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन भाजपा ने आज तक जो भी काम किए वो सिर्फ प्रतीकात्मक रहे हैं। चलिए ठीक है, जमीन पर नहीं उतर पाए। ओके, जवाब देंगे भोले सिंह जी। भोले सिंह जी, कांग्रेस अंशु अवस्थी जी का जवाब, लेकिन ये जो बेहतरीन पहल, इसको हम कह सकते हैं, संस्कृत को विज्ञान से जोड़ने का, कंप्यूटर से जोड़ने का, लेकिन इसके लिए जगह भी तो होगी। अजय जी प्रणाम आपको। मैं इनके जवाब का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि श्री योगी जी की सरकार विलुप्त हो रही सनातनी परंपराओं के संरक्षण व संवर्धन में निरंतर प्रयासरत है। संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। यह संपूर्ण पृथ्वी पर बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा है। और कांग्रेस के जो मित्र कह रहे हैं कि भाजपा सरकार सिर्फ कहती है करती नहीं, तो पूरा विश्व देख रहा है। हमारे परम पूजनीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे परम पूजनीय श्री महंत यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, कि किस तरह वो जन कल्याणकारी कार्यों को कर रहे हैं।
चाहे अर्थ के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो। संस्कृत के विषय में जो निर्णय श्री योगी जी की सरकार ने लिया है अजय जी, तो संस्कृत भाषा में सिविल सेवा की कोचिंग भी मुफ्त में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कराएगी। छात्रवृत्ति भी हम लोग दे रहे हैं। प्रथमा के बच्चों को 6,000 रुपए, उससे बड़ों को 3,000, 2,000 और 3,000 दे रहे हैं। पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए भी सहायता हम लोग दे रहे हैं। संस्कृत विद्यालयों को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, ये आपके चैनल को आप खुद अभी बोल रहे हैं। उनके पुस्तकालयों को समृद्ध बनाने के लिए पुस्तक भी मुफ्त श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार देने जा रही है। प्रत्येक जिले में मानदेय पर शिक्षक रखे गए हैं, प्रत्येक जिले। भोले सिंह जी, मैं बहुत अच्छी बात है, मैंने कह दिया, ये सारी बातें हमारी रिपोर्ट में भी बता दी गई। भोले सिंह जी, यह देवताओं की भाषा है, देना था वो अनुदान क्यों आखिर सरकार ने यह देवताओं की भाषा है, और इस भाषा पर प्रश्न चिन्ह लगाना सबसे बड़ा पाप होगा, सबसे बड़ा पाप होगा। रही बात जो मित्र मेरे चैनल पर बैठे हैं, तो वो जिस गांव से दिल्ली तक उनकी तो एक ये है कि अगर सूर्य भगवान भी निकल आए, सूर्य देवता भी निकलते हैं, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुफ्ती मंजूर साहब को ले आऊं, श्री योगी आदित्यनाथ भोले सिंह जी, आपने जवाब, तो ये सूर्य देवता को भी काल्पनिक बताने से बाज नहीं आएंगे। इन लोगों की परंपरा है, इन लोगों की संस्कृति है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी सुबह सबसे पहले सूर्य देवता को प्रणाम कर लें, तो ये लोग सूर्य भगवान को भी काल्पनिक बता देंगे। इनकी परंपरा है। मुफ्ती मंजूर, अरे भाई, ओके, देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। आप कम से कम सहयोग मत करिए। आजादी के बाद काफी वर्षों तक आप लोगों ने शासन किया है, कभी आप लोगों ने सुध लिया? मुफ्ती मंजूर, भोले सिंह जी, अंशु अवस्थी, ठीक है, ओके। आप ये भोले सिंह, अंशु अवस्थी जी प्लीज। मुफ्ती मंजूर साहब, क्या वाकई हमारी जो सनातन परंपराएं रही हैं, जैसे मदरसों में होता है, इल्म दी जाती है, कुरान पाक की इल्म दी जाती है, और जो इस्लामिक कल्चर है वो लोगों में बताया जाता है, संस्कृत के विद्यालयों में ऐसा होता था, लेकिन इनके हालात अब कैसे हैं? इन पर वाकई फिर से नजर डालने की जरूरत है, विज्ञान से जोड़ने की जरूरत है, जैसा संस्कृत के मामले में पहल की जा रही है। संस्कृत, कंप्यूटर, संस्कृत और विज्ञान साथ चल सकते हैं। अजय भाई, दो बातें हैं। मुल्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है, संस्कृत पर अगर तवज्जो दी जा रही है तो ये बहुत सराहनीय बात है। हर एक उस समुदाय, हर एक भाषा पर, हर एक उस एजुकेशन पर तवज्जो दी जानी चाहिए जो हमारे मुल्क की परंपरा है और हमारे मुल्क की धरोहर है। इन पर तवज्जो दी जानी चाहिए, इसमें किसी को एतराज नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात, जो खास बात हमारे सामने आती ये है कि मुल्क की हालत चरमराई हुई है। एजुकेशन के साथ यहाँ के अर्थव्यवस्था की कंडीशन इतनी बुरी हो गई है, सैलरी, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोगों को अभी तक सैलरी नहीं दी जा पा रही है। टीचर एसोसिएशन परेशान है, खुसूसन उत्तर प्रदेश के तमाम लोग एजुकेशन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं पाती हैं। अजय भाई, आप ये बताइए, ऐसी सूरत हाल में होना चाहिए, मैं इसका भरपूर हिमायत करता हूँ इसकी। आप इस बात को मानते हैं? तवज्जो दी जानी चाहिए, मंजूर साहब, पहले से चल रहे हैं उस पर भी सख्त कार्रवाई हो और उनको भी सही दिशा निर्देश दिए जाए। ठीक है, आप इस बात से मुतमईन हैं, आप इस बात को मानते हैं कि चाहे वो संस्कृत के विद्यालय हो या फिर मदरसे हो, वहां कंप्यूटर जाए, वहां विज्ञान जाए, ताकि आप एक साथ अपने कल्चर को भी सीखें और आगे के भविष्य को भी सीखें, दोनों साथ चले। अजय भाई, मैं आपको बताऊं, माननीय प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है, मुल्क में जहां कुरान एक हाथ में होगा, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा, जहां एक हाथ में संस्कृत होगी, दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इल्म सीखने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक शख्स को इल्म को सीखना हर एक शख्स के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अगर व्यवस्था को देखेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को देख रहा है कि पहले जितने भी छात्र हैं, जितने भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं हो रही, तो क्या उन व्यवस्थाओं को पहले दुरुस्त नहीं करना चाहिए? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही मैंने भी कहा था। आचार्य विनोद मिश्रा जी, ये जो चिंता है मुफ्ती मंजूर जाय की हिसाब साहब की, उत्तर प्रदेश के ये आपने भी शिक्षकों के साथ हो रहा है, अगर संस्कृत संस्थाओं के साथ होगा तो हमें दिक्कत पहुंचेगी। ठीक है मुफ्ती साहब, ओके, विनोद मिश्रा जी, क्या ये बात सही है
कि भवन की दिक्कत है शिक्षा में अजय जी, संस्कृत विद्यालयों में शिक्षा में शिक्षा का आधुनिकीकरण होना चाहिए और आधुनिक संयंत्रों से लैस होना चाहिए शिक्षा। अगर कंप्यूटर मिल रहा है संस्कृत विद्यालयों को तो क्या हर्ज है, किसको कष्ट है? और एक ये देश के प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब संस्कृत विद्यालयों को कंप्यूटर मिल रहा है। और मैं एक बात और आपसे अजय जी, एक बात और सुनिएगा मेरी। संस्कृत विद्यालयों को कंप्यूटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही नहीं, पिछले 2 सालों से 72 विद्यालयों में, संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाने लगी है। कंप्यूटर दे दिया गया है। कंप्यूटर संस्कृत विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए पिछले 1 वर्ष से 72 संस्कृत विद्यालय कंप्यूटर प्राप्त कर चुके हैं। और आगे सरकार ने जो योजना बनाई है, ये बहुत काबिले तारीफ है, स्वागतपूर्ण है। इसका पूरी सहर्ष सबको स्वागत करना चाहिए, पूरी जोरदार स्वागत करना चाहिए कि संस्कृत विद्यालयों के इतिहास में ये प्रथम बार हुआ है। बिल्कुल। अंशु अवस्थी, आप कांग्रेस के स्वागत नहीं कर पा रही है क्या कि संस्कृत और कंप्यूटर, संस्कृत और विज्ञान दोनों साथ चलेंगे? अजय भाई, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो कंप्यूटर का इस देश में सपना देखा था वो स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा था। वो चाहते थे कि जो भारत है वो विश्व में अग्रणी देशों में गिना जाए। 21वीं सदी में हमें कंप्यूटर की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, कंप्यूटर पर काम होना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि आखिर जो संस्कृत स्कूल हैं वहां पर शिक्षकों की, कर्मचारियों की भारी कमी है। सरकार उनके अनुदान में कटौती कर रही है, तो आखिर वो कंप्यूटर कैसे चलेंगे? ओके, भाजपा की भोले सिंह जी, इसका भी जवाब दीजिए। पिछले 3 साल में कितने अजय जी, अजय जी एक बात मेरी सुनिएगा, क्योंकि कंप्यूटर। क्या विनोद जी आप कहना चाहते हैं इस बात का जवाब? आप प्राचार्य हैं, विद्यालयों की हालत के बारे में, उनके भवनों के बारे में, अनुदानों इनकी आवाज को आप जरा साउंड इनका धीमा करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जवाब सुन लीजिए। ये नहीं, आप बताओ विनोद जी, आता हूँ आपके पास। बोले सिंह का जवाब। 451 संस्कृत विद्यालय है बिना उत्तर प्रदेश फैक्ट को देखे कांग्रेस सरकार इन लोगों की आदत हो गई है अनर्गल अपग्रेड करने के लिए क्या क्या काम किया गया। वहाँ पर शिक्षकों का अनर्गल विषयों की चर्चा करना। हम बार मैं इतना कहता हूँ अजय जी, जवाब भोले सिंह का जवाब है 2 साल से निरंतर 3 साल से लेकिन सरकार श्री योगी जी की सरकार संस्कृत पर कार्य कर रही है। लेकिन मैं अपने सहयोगी से पूछना चाहता हूँ कि जिस अपने नेता का ये नाम लिए वो सम्मानित है, मैं भी सम्मान के साथ नाम लेना चाहता हूँ। लेकिन पहले के राजस्व में खताबाहों में, खतरा खतौनी में हर जगह आप चले जाइए तो उर्दू में नाम मिलता था, अंग्रेजी में मिलता था, संस्कृत में कहीं नहीं। आप रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जगह जगह चले जाइए, संस्कृत को अगर किसी ने विलुप्त करने का कार्य किया है तो आजादी के बाद ये जो अवस्थी जी बोल रहे हैं, इनकी पार्टी, इनके नेताओं ने किया है। आज परम पूज्य श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार देवताओं की भाषा, पूजनीय धर्म ग्रंथों की भाषा को आज बढ़ावा देने का कार्य किया है। ये स्वागत नहीं करेंगे। इनके ब्लड में है, इनके ब्लड में है श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का विरोध करना, इनके ब्लड में है श्री मोदी जी का विरोध करना। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो पूछा उसका जवाब आप दिए होते भोला सिंह साहब तो ज्यादा बेहतर वो जवाब होता। विनोद मिश्रा जी आप कहना चाह रहे थे, लाश को परिवार को देखने नहीं दे सकता। ओके विनोद मिश्रा जी, अंशु जी ओके प्लीज, विनोद जी जल्दी से, विनोद जी 2:30 बजे रात को पेट्रोल से लाश जला देना, ये कोई अजय जी जरा अंशु जी को 1 मिनट रोकिए। मैं जरा चले अंशु जी रुक जाइए, आप संस्कृत जला देना ये कोई सभ्यता नहीं है। विनोद मिश्रा जी अंशु जी को एक बार रोकिए, मैं बताना चाहता हूँ। अंशु जी की आवाज बाकी लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। इनका नेता भी दौड़ता रहता है, ये भी दौड़ते रहते हैं। हो गई विनोद मिश्रा जी, भाई सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि ये बड़ी अच्छी पहल है, लेकिन उसके लिए हमें भवन भी चाहिए होंगे, टीचर्स भी चाहिए होंगे, स्टाफ भी चाहिए होंगे, हैं क्या हमारे पास?
अजय जी आप क्या बात कर रहे हैं? इन लोगों को बताइए कि 72 विद्यालयों में कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, पहुंच चुका है। बहुत सारे हैं ना, 72 विद्यालयों में कंप्यूटर पहुंच चुका है, इनको बताइए तो। ठीक बात। अरे भाई सरकार धीरे ही धीरे मदद करेगी ना। ओके, ठीक। सरकार अब जाकर के सरकार ने कहा कि मैं सभी विद्यालयों का आधुनिकीकरण करूंगा, सभी संस्कृत विद्यालयों को कंप्यूटर दूंगा, सभी संस्कृत विद्यालयों को शिक्षक दूंगा, सभी संस्कृत विद्यालयों को जो है छात्रावास और जो है भोजन दूंगा। तो इसमें क्या हर्ज है? संस्कृत के लिए कोई काम हो तो उसमें क्या हर्ज है? तो जो आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब विनोद मिश्रा दे रहे हैं कि हो रहा है। अरे भाई हर्ज कौन रोक रहा आगे है? बढ़ रही है चीजें, बदहाली से बाहर निकल रही है स्कूल। भाजपा की सरकार सिर्फ प्रतीकात्मक कर रही है, सवाल उस पर है। सवाल योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की नीयत पर है। संस्कृत के लिए तो काम होना चाहिए। जो 451 उत्तर प्रदेश में स्कूल खुले वो किसने खोले? मुफ्ती मंजूर, संस्कृत महाविद्यालय की तो कांग्रेस की सरकार ने की। मंजूर साहब का जवाब प्लीज। मूलभूत शिक्षकों की जरूरत है, मूलभूत कर्मचारियों की जरूरत है, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सवाल उस पर और उसकी आखिर पूर्ति कब होगी? वहां पर जो शिक्षकों ठीक है साहब। अंशु जी आपने ये बात कह दी, लेकर तो बीजेपी सरकार ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी किए। चलिए इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं, अब इतना ही वक्त था मेरे पास, कि ये पहल बहुत अच्छी है वाकई। अगर संस्कृत को जीवित रखना है तो उसको आधुनिकता से जोड़ना पड़ेगा, भविष्य से जोड़ना पड़ेगा, और भविष्य है विज्ञान, भविष्य है कंप्यूटर। लेकिन क्या पूरी व्यवस्था जो इन स्कूलों की है, चाहे वो बिल्डिंग की हो, यहां पर स्टाफ की हो, टीचर्स की हो, सारी चीजें भी दुरुस्त होंगी साथ में, तो हमें लगता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब संस्कृत वाकई कंप्यूटर की भाषा बनकर उभरेगी और वो रोजगार से भी जुड़ जाएगा सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहां पर खबरों का सिलसिला। कुछ दूर